हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैंगटॉक के बारे में। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी होने के साथ साथ ब्यूटीफुल प्लेस है। सबसे खास बात यह है कि ये बेहद सुंदर वादियों और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के व्यूज के लिए फेमस है। नॉर्थ इंडिया के 3 बेहतर रिवर राफ्टिंग प्लेसेसों में से गिना जाता है। फेमस टेंपल, झील, झरने, नदी, पहाड़ सब कुछ देखने मिलेंगे। फुल पैकेज है ये। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि गैंगटॉक कैसे जाए, गैंगटॉक में ठहरने खाने पीने की व्यवस्था, गैंगटॉक में घूमने कहाँ जाए, डे बाय डे प्लानिंग, और उसके बाद टोटल कितना कॉस्ट आएगा गैंगटॉक घूमने का, ये टोटल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम आप लोग अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आप ट्रेन से आओगे एनजीपी। अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो आप प्लेन से बागडोगरा आओगे। एनजीपी से 117 किलोमीटर की दूरी पर है गैंगटॉक। तो वहाँ से आप या तो प्राइवेट टैक्सी ले लो, जो प्राइवेट टैक्सी का फेयर है वो 3500 से 4000 आएगा, और शेयरिंग टैक्सी आपको 350 रुपये में मिल जाएगी। 5 से 6 घंटे लगेगा और आप पहुंच जाओगे। अगर आप इससे भी कम कॉस्ट में जाना चाहते हो तो आपको एनजीपी से पहले एक स्टॉपेज आता है सिलीगुड़ी, वहाँ उतर जाना होगा। फिर वहाँ से आप बस ले लो और 180 रुपये फेयर पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि सिलीगुड़ी में आपको बसेस हर टाइम अवेलेबल नहीं मिलेंगी। अब प्लेन से आने के वे में चर्चा कर लेते हैं। बागडोगरा से आपको 125 किलोमीटर दूर पड़ता है गैंगटॉक। तो वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी हायर करोगे तो 3500 से 4000 की का फेयर आएगा, और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हो तो 600 रुपये का आएगा। अब ठहरने के प्लेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठहरने के लिए मेरे हिसाब से एमजी मार्ग जो है आपको सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गैंगटॉक के सभी घूमने के प्लेसेस में आप सेंटर पॉइंट मान सकते हो, और यहाँ घूमने फिरने में भी काफी मजा आता है, क्योंकि यहाँ का डेकोरेशन काफी आपको प्रभावित करेगा। और इसको गैंगटॉक का मॉल रोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल सा होटल ले लो, या फिर आप लग्जरी करना चाहते हो तो लग्जरी ले सकते हो। तो 1500 से 3000 तक में आ जाएगा। यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है, आपको वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड मिल जाएंगे, और 300 से 350 रुपये पर प्लेट के हिसाब से आप मान लो यहाँ पे लोकल साइट के लिए आप यहाँ से चाहो तो टैक्सी बुक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पैकेज ले सकते हो। तो पैकेज अगर आप 2 लोगों के हिसाब से लोगे तो हमारा लगभग 30,000 रुपये लगा था। अगर आप अभी पता नहीं क्या रेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी लगे वो हो सकता है, 1-2 हज़ार 5,000 का ऊपर नीचे आएगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। और अगर आप बजट फ्रेंडली घूमना चाहते हो तो यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी लोगे तो आपको 2500 या 3000 तक आपको लग जाएगा। तो वहाँ से आप बुक करो। सबसे पहला प्लेस जो है वो आपको सबसे नजदीक लगेगा, वो है हनुमान टॉप, जहाँ पे आपको 7200 फीट की ऊंचाई पर है, और जहाँ से आपको सनराइज का नजारा काफी सुंदर दिखता है। ये गैंगटॉक से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्लेस आता है वो है तासी व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको सबसे सुंदर कंचनजंगा का जो है चोटी दिखेगा। मतलब आप बोल सकते हैं अद्भुत अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जो कि गैंगटॉक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो बांसखड़ी है, बांसखड़ी वाटरफॉल है, जो कि लगभग 2 एकड़ में है, और वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये प्लेस आपको बहुत मतलब सूदिंग प्लेस टाइप का लगेगा, और बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। उसके जस्ट बगल में एनर्जी पार्क पड़ता है, तो लोग वहाँ भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है, और डेकोरेशन वगैरह भी अच्छा खासा है, और प्रकृति को डेकोरेशन की तो जरूरत ही नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं हॉली प्लेस के बारे में, गणेश टॉक की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर आप गणेश टॉक जाइए, वहाँ से भी आपको सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। और उसके बाद आप हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जा सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के जानवर वगैरह मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एंट्री फी लगती है, जो कि 25 रुपये पर पर्सन होता है। दोपहर 3 बजे ये बंद हो जाता है, तो आपको जब भी घूमना है 3 बजे से पहले जाइए। और हाँ, एक ही पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कहीं पहाड़ वाली जगह पे जाए ना, तो यहाँ पे आप जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बजे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जैसे लगेगा आपको लाइट एकदम खत्म हो गया है, इस टाइप का हो जाता है। और 7th प्लेस में आता है गैंगटॉक रोपवे। रोपवे आप एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो बहुत मजा आया था गाइस। अगर आप में थोड़ा सा भी खर्च है तो आप रोपवे जरूर एंजॉय करो। ये बहुत मतलब एक अलग सा एक्साइटमेंट वाला फीलिंग देगा। और जब मैं गई थी तो लगभग 130 रुपये पर पर्सन इसके चार्जेस लगे थे, और जो है सुबह का ये 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी लाइन लगती है। इसी में आपका डे 1 एंड हो जाएगा। फिर आपका डे 2 स्टार्ट होगा। डे 2 में आप नाथुला जा सकते हैं। नाथुला के लिए जो है पहले से टैक्सी में आपको पास बुक करना पड़ेगा, तो वो आपके टैक्सी ड्राइवर ही कर देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप पैकेज से जाओगे तो पैकेज में सारी बुकिंग, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ले लेते हैं, तो एक बार में ही हो जाता है। सिक्किम को जो है नाथुला आपको सिक्किम को चीन से जोड़ता है, और सी लेवल से ये 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित होने के कारण ये मतलब जो है यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची रोड है। नेक्स्ट आपका आएगा चांगो लेक। चांगो लेक जो है वो आपको गैंगटॉक से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, और ब्यूटीफुल लेक है ये। और रास्ते में आपको 7 सिस्टर फॉल्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे 7 कहा जाता है 7 बहनें जो है, मतलब रिवर की 7 बहनें हैं, या मतलब एक साथ मिलकर फॉल होती हैं। और वापस आते टाइम आपको बाबा हरभजन सिंह मंदिर मिलेगा, और उसकी कहानी भी बड़ी अनोखी है, कि कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जो है एक बार युद्ध हो रहा था तो वहाँ गए और शहीद हो गए, लेकिन जो है उनकी बॉडी नहीं मिली, तो वो सपने में आकर के एक जो कांस्टेबल थे उनके सपने में आए, और उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई, और तब से ये मंदिर बहुत फेमस हो गया। लोग आज भी कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जो है बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो अब डे 3 में आप गुरु डोंगमार लेक जा सकते हैं। गैंगटॉक से 188 किलोमीटर की दूरी पर ये सबसे ब्यूटीफुल लेक है, और टूरिस्ट का अट्रैक्शन में ये नंबर 1 पे आता है, क्योंकि ये 290 एकड़ में फैला हुआ है, और दुनिया की सबसे ऊंची प्राकृतिक लेक के लिए भी ये फेमस है। लाचुंग और युमथांग वैली आप जा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है, या तो आप सितंबर से दिसंबर में जाइए, या फिर आप मार्च से मई में जाइए। जब आप सितंबर से दिसंबर में जाएंगे तो आपको वहाँ बर्फ जमी हुई मिलेगी, और जब आप मार्च से मई में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगी। नामचुम के बाद आप उसके बाद जो है आप